परिवार में क्यों हुआ आपका जन्म? प्रेमानंद जी महाराज ने इस रहस्य से उठाया पर्दा। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को विश्व भर में सुना जाता है। कई लोगों का कहना है कि उनकी बातें सुनकर उन्हें जीवन सही से जीने का मार्ग मिलता है। लेकिन क्या आप भी यही सोचते हैं कि जीवन क्या है? आप भी टाटा बिरला जैसे परिवार में क्यों नहीं जन्मे? इसी परिवार में आपका जन्म क्यों हुआ है? आपके इसी प्रश्न का प्रेमानंद जी महाराज ने एक प्रवचन में जवाब दिया। बताया कि आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं वहाँ के सदस्यों के साथ आपका कोई न कोई कर्ज का हिसाब होता है। ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा होता है जिसमें आपको कुछ देना या लेना होता है। जब तक वह हिसाब पूरा नहीं होता तब तक आप उस रिश्ते या परिवार से मुक्त नहीं हो सकते। महात्माओं की कहानियों में भी हमें ये संदेश मिलता है कि कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। एक बार की बात है, एक संत थे जिनके मन में था कि वो भिक्षा से इतना पैसा जोड़े कि प्रयागराज के सभी संतों को भोजन करवाएं। धीरे धीरे उन्होंने पूंजी जोड़ ली। फिर वो जब प्रयागराज जा रहे थे तो रास्ते में एक परिवार के घर रुके। उन्होंने संत का बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन जब संत सो गए तो उनकी जमा पूंजी को उन्होंने चुरा लिया। इस तरह ये काम चतुराई से किया कि संत को पता नहीं चला। वो अगले दिन चुपचाप वहां से आशीर्वाद देकर प्रयागराज की ओर बढ़ गए। उन्होंने वहां सभी संतों महात्माओं को अगले दिन भोजन का निमंत्रण दिया। सारे इंतजाम भी हुए, लेकिन जब आयोजकों ने संत से पूछा कि आगे कार्य करने से पहले उन्हें धनराशि चाहिए तो संत ने अपने पैसे देखे। जो सोने की अशर्फियां उन्होंने जोड़ी थी वो चोरी हो गई। अब वो किसे ये बता समझाते? उनके कहने पर लोगों का खूब धन पहले ही खर्च हो गया था। उन्होंने उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। संत ने अगला जन्म उसी परिवार में लिया जिन्होंने उसका धन चुराया था। फिर बेटा बनकर उन्हें खूब दुखी किया, रातों रात उन्हें कंगाल बना दिया। एक दिन उन्हें लेकर प्रयागराज की उसी जगह पर आया जहां उसने प्राण त्यागे थे। तब उनसे कहा कि उन्होंने उसे पिछले जन्म में लूटा था, इसलिए वो इस जन्म में उन्हें लूटने आया है। उन्हें भी अंततः उनके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। कर्मों का हिसाब किताब जीवन में हर कदम पर सामने आता है। अगर आपने किसी से कुछ लिया है तो आपको उसे चुकाना होगा। अगर किसी ने आपसे कुछ लिया है तो वह भी आपको लौटाना होगा। जब तक ये लेने देने का हिसाब पूरा नहीं होता तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने अहंकार को समाप्त करें, भगवान की शरण में जाएं ताकि सभी कर्जों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्जों से मुक्त हो जाता है, चाहे वह माता पिता का कर्ज हो, देवताओं का कर्ज हो या ऋषियों का कर्ज। यही एकमात्र उपाय है जिससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है।